हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। तो जब हम इंटरनेट के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है वेब ब्राउज़र। अब आपको पता है कि बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वेब ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। तकरीबन 66% इंटरनेट यूज़र जो हैं वो गूगल क्रोम को ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की कुछ ऐसी कारआमद एक्सटेंशंस बताऊंगा जिससे आप अपने ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। एक्सटेंशंस होता क्या है? बेसिकली एक्सटेंशन एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ब्राउज़र में ही इंस्टॉल हो जाता है और आप वन क्लिक के ऊपर उसको यूज़ करके डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो जो आप क्रोम की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे ये आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। तो ये किस तरह से और मैं कौन सी एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूँ, तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी एक्सटेंशन है और आप उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली एक्सटेंशन जिसको मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा उसका नाम है मिडनाइट लिजर्ड। इस एक्सटेंशन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगी, आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये विकीपीडिया पेज खुला हुआ है, आप कोई भी वेबसाइट खोल लेंगे, आप उसको अपने मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी उसकी कलर स्कीम, उसके बटन, उसका टेक्स्ट स्टाइल किस तरह से कि अब ये अगर पेज एक खुला हुआ है, मैं यहाँ पे जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। अब देखें मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, इन सब ऑप्शन का प्रीव्यू भी देगा कि मैं किस तरह के मुझे कलर स्कीम चाह रहा हूँ, यानी जो मेरी आईज़ के लिए बेहतर हो, या मैं जितनी लाइट में उस पेज को देख रहा हूँ उस लाइट में कौन सी कलर स्कीम मेरे लिए बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये स्कीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है और अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा, देखिए कोई भी पेज जो है वो उसी तरह का हो जाएगा जो हम चाह रहे थे, जो हमने सेलेक्ट किया था। इसी तरह से आप इसको और भी डार्क मोड में, ज़्यादा डार्क मोड में लेके जाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखें अब हम इसको मोड में ले जाते हैं। तो अब देखें ये आप किसी भी पेज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसकी कलर स्कीम जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप ये बटन्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है कि आप जो चाह रहे हैं कि टेक्स्ट आपको किस तरह का वो नज़र आना चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, यानी उसकी विजिबिलिटी को आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की विजिबिलिटी को। नेक्स्ट एक्सटेंशन है डक-डक-गो प्राइवेसी एसेंशियल। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली एक्सटेंशन आपके लिए क्यों कारआमद है, क्योंकि बहुत सारी जब आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं ना, वो आपका बहुत सारा डाटा फेच करती हैं, यानी आपकी यूज़र की इंफॉर्मेशन बहुत सारी माइन कर ली जाती है और उनको अपने सर्वर्स में वो स्टोर करवा देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत सारी वेबसाइट को, उन सर्विसेज को ब्लॉक करती हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमने याहू का पेज ओपन कर लिया। अब इस पेज पे ऊपर अगर हम इस एक्सटेंशन को रन करें, इस पे मैंने क्लिक किया, अब देखें ये मुझे बता रहा है कि साइट इनहांस फ्रॉम डी, यानी इसकी इन्होंने जो कैटेगराइज किया हुआ था ये डी कैटेगरी की साइट थी। किस हवाले से कैटेगराइज किया गया कि इस पे ट्रैकर्स बहुत ज़्यादा थे। ट्रैकर्स का मतलब जो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे थे, तो इसने इस एक्सटेंशन उसको इन्हांस करके बी ग्रेड के ऊपर ले गई उस साइट को। अब देखें यहाँ पे हमें आ भी रहा है कि कितने 13 ट्रैकर्स हैं जो कि इस एक्सटेंशन ने ब्लॉक किए हैं, जो कि याहू की साइट पे ब्लॉक किए हैं, जो कि हम ट्रैक कर रहे थे या हमारा किसी ना किसी सेंस में हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब इन पे क्लिक करूं तो ये देखिए ये उनके नाम आगे के कौन कौन से ट्रैकर जो कि हमारी एक्टिविटी को देख रहे थे या डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसके साथ ये भी उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसी हैं जो कि ब्लॉक नहीं हो सकती, जिस तरह ये देखिए याहू की तरफ से या जो भी कुछ उनकी कह लें कि सर्विसेज हैं, ये उनके नाम हैं और ये नॉट ब्लॉक्ड हैं, लेकिन ब्लॉक भी उन्होंने हमें बता दिया कि कितनी ब्लॉक में 13 ट्रैकर्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो आप इस एक्सटेंशन को जब इंस्टॉल कर लेंगे, कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो उसके ऊपर मैक्सिमम जो ट्रैकर्स होंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसका आप कह लें कि सिक्योरिटी को इन्हांस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन है क्लिक एंड क्लीन। क्लिक एंड क्लीन एक्सटेंशन हमारे लिए क्या करती है, ये सिंगल क्लिक पे हमारी जिस तरह कैशे मेमोरी और किसी चीज़ को हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो सब कुछ जो है हमारे कह लें कि उसको मेमोरी रिफ्रेश करने का काम, हिस्ट्री रिमूव करने का काम जस्ट ऑन वन क्लिक करती है। किस तरह से, ये देखें मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मेरे पास ये ओपन हो गया। अब ये है मेन और साथ लिखा हुआ है क्रोम। अब मेन में मेरे पास क्या है, ये कैशे। अब मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, यानी इसको एम्प्टी करना चाहूँ, हिस्ट्री को एम्प्टी करना चाहूँ, जो भी डाउनलोड हिस्ट्री है उसको ख़त्म करना चाहूँ, तो वो सब कुछ सिंगल क्लिक के ऊपर हो रहा होता है।
या हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं क्रोम के अंदर चला जाऊं तो अब देखें मेरे पास ये प्लग्स इन आ गए, एक्सटेंशंस आ गई, और ये इसके अंदर बाकी चीजें, हिस्ट्री टैब आ गया। तो ये हमारे क्रोम से रिलेटेड पासवर्ड जनरेटर भी है। आप कोई पासवर्ड मसलन बनाना चाह रहे हैं, अब ये मेरे पास आगे 12 डिजिट का, मैं चाह रहा हूँ मैं कोई 13 डिजिट का पासवर्ड बनाऊं, जनरेट करूंगा, पासवर्ड आ जाएगा कहीं पे। अगर मैंने इसको यूज करना है या कॉपी करके स्टोर भी करवा सकता हूं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सिंपल से पासवर्ड रख देते हैं। अभी देखें अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है, कुछ कैप्स लॉक में भी हमें नजर आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके जहां भी पेस्ट करना है वहां पे इसको पेस्ट भी किया जा सकता है। इसको यानी ड्रैग करके किसी भी कोई फॉर्म है वहां पे रखना है, रख के इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा या कॉपी करके स्टोर भी करवा सकता हूं। इसी तरह इसके मेन में देखें सिक्योरली क्लोज ब्राउजर, अगर मैं ये सेटिंग पे क्लिक करता हूं तो अब देखें मेरे से वो पूछ रहा है कि मैं क्या डाउनलोड हिस्ट्री रिमूव करना चाहता हूं, कब से कब तक, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से मैं यूज कर रहा हूं वो करना चाहता हूं, लास्ट 1 आवर की, लास्ट 4 आवर की हिस्ट्री को रिमूव करना चाहता हूं। तो जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा, कुकीज डिलीट करने हैं मैंने और यहाँ सेव पासवर्ड डिलीट करने हैं, करके रन क्लीनर पे क्लिक करूंगा तो वो सब कुछ जस्ट ऑन 1 क्लिक जो है रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है उसका नाम है गो फुल पेज। ये एक्सटेंशन आपकी स्क्रीन को कैप्चर करता है। मसलन स्क्रीन आपके जिसको कैप्चर करना चाह रहे हैं काफी बड़ा पेज है, तो ये उसको सिंगल पिक्चर के अंदर, सिंगल इमेज के अंदर जो है उसको स्टोर करवा देगा। उसको जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकता है, पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल चलें ये साइट हमारे पास ओपन ही है याहू वाली, हम इसकी स्क्रीन को कैप्चर करते हैं। वैसे अगर जो ट्रेडिशनल स्क्रीन शॉट हम लें तो वो क्या होगा, ये इतने पेज को जो हमें सिर्फ नजर आ रहा है यूजुअली इसी को वो कैप्चर कर रहा होता है। तो आइए चलिए, ये याहू हमारे पास पेज ओपन है, हम इसी की स्क्रीन को कैप्चर करते हैं कि आप देखें इस पेज में काफी ज्यादा कुछ है और वो बिल्कुल, हम ये देखें इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो काफी चीजें हैं। तो हम चाह रहे हैं इसको एक सिंगल फाइल के अंदर जो है वो हम सेव कर लें स्क्रीनशॉट को। तो मैं यहां पे जाके ये जो मेरे पास कैमरे की तरह का बटन है मैं इसको प्रेस करूंगा और आप देखिए ये स्क्रीन कैप्चर इन प्रोसेस, कि ये अब सारी स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन का साइज काफी बड़ा है, ये इस वक्त काफी कह लें कि लोडेड पेज है, तो अब ये उसको कैप्चर कर रहा है और ये कैप्चर करके हमें सिंगल इमेज के अंदर ये शो कर देगा हमें पेज। ये देखें ये कैप्चर हो गया पेज और हमें ये शो कर रहा है। हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जूम किया तो ये सारा एक सिंगल इमेज आप कह लें बन गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा पीडीएफ और उसके साथ पीएनजी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पीडीएफ पे क्लिक किया तो ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको जब चाहें ओपन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सेव होके आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें मुझे इसने पीडीएफ के अंदर वो सारा जो मैंने कैप्चर किया था उसको शो कर दिया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली सिंगल क्लिक के ऊपर इसको जो है हम कर सकते हैं, स्क्रीन कैप्चरिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपनी राय से हमें भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।